के साथ जिस हस्ती का मैं परिचय देना चाहूँगा, मैं अवश्य कहूँगा पहले कि मैं अकेले ही चलाता जाने का मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और काफ़िला बनता गया। हमारे साथ जो एक नामचीन हस्ती है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, कांग्रेस के विचार विभाग की ये जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और ये लेखिका भी हैं, कवि भी हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी रही एक्चुअली उन्हें हमारे साथ हमेशा व्यास जी। तो मैडम हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि कांग्रेस ने 60 साल तक ये शासन किया, हुकूमत किया और कांग्रेस की जो है अभी 12-13 के बाद से बहुत सारी हालात बिगड़ते गई, डाउनफॉल होता गया। तो इसकी मुख्य कारण और मुख्य ये जो वजह क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अफवाह के द्वारा अफवाहें फैला करके, झूठ बोल करके, हमारे नेताओं पर आरोप लगा करके और उसको डाउन करने की कोशिश करी। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात इन लोगों ने जो फैलाया, इस पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि हमारी एकजुटता थी। हम सेवैयाँ एक साथ खाते थे, हम दिवाली के दिए एक साथ जलाते थे, उस पर उन्होंने चोट करी और उससे डिवाइड करके हिंदू को बिल्कुल अलग कर दिया, मुसलमान को बिल्कुल अलग कर दिया। उससे कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये कह के लोगों को बिगाड़ दिया। और तीसरा जो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बेबाक हूँ कहूँगी, क्योंकि मैंने एक शेर में लिखा था अपने एक शेर का, तो बंद घोटों का था सबब कोई, वक्त आया है हम भी बोलेंगे, अब तो बोलना चाहिए, बोलने का वक्त है। तो मैडम इस वो ऐसी हालत बन रही थी जो कांग्रेस पार्टी यहाँ थी, वही मैं बोल रही हूँ कि उसमें अब हमारी गलती पे ही मैं बोल रही हूँ कि बंद होतों का था सबब कोई, वक्त आया तो हम भी बोलेंगे। जो उसमें एक सबसे बड़ी बात है, एक सामंजस्य होना चाहिए था सीनियर लीडर्स में, बीच के लीडर्स में, बच्चों में, ताकि उनको पढ़ा करके ऊपर करें, लेकिन हम वो नहीं देख पाए और केवल डिग्रियां देख करके, इंग्लिश बोलना देख करके और कुछ लोगों को आगे बढ़ा दिया, वो संभाल नहीं पाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी बात है कि उनमें खून नहीं था कांग्रेस का। हम लोगों ने बहुत पहले राजीव जी के टाइम पर एक सपना था हमारा, हालांकि अभी भी कांग्रेस ट्रेनिंग चल रही है और हमारे मेरे सहयोगी सचिन जी जो हमारे इसके इंचार्ज भी है, वो इसको देख रहे हैं। लेकिन एक था कि लगातार चलने वाला इंस्टीट्यूट बने जो कांग्रेस के इतिहास को ही नहीं बताए। तो कांग्रेस हम किसी के कहने से तो है नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, किसी हकीम ने नहीं कहा, किसी पंडित ने नहीं कहा, किसी मौलवी ने नहीं कहा कि कांग्रेस में जाओ, तो अपनी मर्जी से कांग्रेस में आए। तो इस कांग्रेस के प्रति दायित्व को निभाना भी हमारा फर्ज था। इस फर्ज को नई पीढ़ी शायद समझ नहीं पाई, उनको शायद ये भी मालूम नहीं बेचारों को कि आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी लड़े होंगे, किस तरह से हमने आज़ादी पाई और कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली। न वहाँ हिंदू था, न वहाँ मुसलमान था, वहाँ केवल एक बात था कि एक खून इस मुल्क के लिए हो। वो बात जो भावना थी, उस भावना को लाना होगा। तो मैडम आपका ये कहने मतलब है कि जो हमारे जो ये शीर्ष स्थल मतलब शीर्ष जो नेता थे वो नीचे तक वो बात को वो नहीं पहुंचा पाए, ये रीजन रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि शीर्ष नेताओं में भी पहुँचाने का वक्त नहीं मिला। क्या सोचा कि हम लोग जिस तरह से आते रहे, पहुँचते रहे, पुरानी ट्रेडिशन चलती रहेगी, उनकी गलतफहमी भी रही। और लेकिन नई पीढ़ी ने एक तरफ से उनके पास खुला हुआ वातावरण था, आकाश था, जहाँ पर वेस्टर्न सारी दुनिया भर की चीज़ें आई हुई थी। नया कंप्यूटर आ गया तो उसका मिसयूज भी हुआ, उसका वो भी हुआ, उसको देख कर
टीवी अब देख करके जिस तरह का हाल हो गया है कि आज मीडिया, वो लोग कहने लगे मीडिया में भी क्या है, तो ये सारे के सारे हालात जो थे ये सब जिम्मेदार है। मैडम यहाँ पे ये है कि मीडिया पर बार बार सवाल कांग्रेस पार्टी जो उठाती रही है, आखिर जो है क्या रीजन रहा है? कांग्रेस पार्टी से मीडिया बिल्कुल बदल गया, कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठाती है, बीजेपी ने तो कभी इस तरह का मैं एक लीग से हट के सवाल ये हमारा है, बीजेपी ने कभी इस तरह का जब वो विपक्ष में भी रही तो इस तरह का कभी सवाल नहीं किया, मीडिया हमारे खिलाफ अगेंस्ट काम कर रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी बराबर ही शिकायत करती रहती है। देखिए मैं तो शिकायत नहीं कर रही हूँ मीडिया से, मैं तो कह रही हूँ खुला हुआ मीडिया हमारे पास है, जिस मीडिया में 10 तरह की चीज़ें हैं, लोगों की नेचर बदल गई, प्रकृति बदल गई, वो सारा प्रभाव राजनीति में भी तो पड़ा, घरों में भी पड़ा, आपसी दोस्ती में भी पड़ा, तो इसका प्रभाव कांग्रेस में भी पड़ा। और आपने बीजेपी के लिए कहा, बीजेपी की कभी कांग्रेस ने मदद की नहीं। इंदिरा जी की शख्सियत को देखो तो वो आने के बाद उन्होंने किसी पर ना तो मुकदमा चलाया, न किसी पर शब्द बोले, जब जेल में थे उसके बाद भी आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस कोई अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन ये दिखाते हुए दिखता है ना कि जैसे मीडिया को ले लिया गया है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है, मैं इसे आज कहने में शर्म नहीं करती कि यदि हिंदुज़म की बात ये लोग करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, मैं इसे आज कहने में शर्म नहीं करती कि यदि हिंदुज़म की बात ये लोग करते हैं, मुसलमान को है समझते हैं, मुसलमान के मुल्क का नहीं है, और जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया वो मुसलमान और दिल उसका स्वागत किया जाना चाहिए, तो उसको ये मुल्क, ये धरती, ये जमीन, ये उसको अच्छी लगी, इसलिए वो यहाँ रहा। तो हमारा फर्ज है कि उनको हम लोग बिल्कुल हथेली के छालों की तरह रखें। बिल्कुल। हमारा दिल्ली पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा, दिल्ली इलेक्शन है 5 तारीख को, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पुरजोर मजबूती के साथ मैदान में नहीं आ पा रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी किसको फायदा पहुँचाना चाहती है? फायदा तो कांग्रेस अपने को भी बचाने चल रही है, क्योंकि कांग्रेस को मटियामेट करने का जो प्रण दोनों ही पार्टियों ने किया, आपने भी किया, बीजेपी ने भी किया, हम खड़ा होना चाहते हैं, फिर से खड़ा होना चाहते हैं, और इस खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। गिरे हैं, चढ़े, गिरते हैं सवाल ही, मैदान है जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो इसलिए फिर उठेंगे, और कांग्रेस को कोई मार नहीं सकता। इसलिए नहीं मार सकता कि आज गांव में बैठा हुआ, ऐसी गली में बैठा हुआ व्यक्ति कि जिसने सूरज को भी बड़ी मुश्किल से देख पाता होगा, लेकिन उसकी जेब में आपको हाथ का निशान मिलेगा, रखा हुआ मिलेगा, वो उसको लेकर के जिंदा है। इससे कांग्रेस को कोई मार नहीं सकता। कांग्रेस को मारने का, कांग्रेस को सत्ता से अलग किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को मार नहीं सकता। कांग्रेस खून में है, ब्लड में है। मैडम मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के बड़े नेता उस मुस्तैदी के साथ मैदान में नहीं आ पा रहे हैं जिस तरह विपक्ष के नेता हैं लोग मैदान में, मेरा ये सवाल ये था कि इस पे क्यों सुस्ती क्यों बढ़ती जा रही है? मैंने आपसे कहा कि हम लोग खड़ा होना चाहते हैं। दिल्ली में बिल्कुल जो डाउन किया था, हमारा अपना वोटर छीना था, हमारे जो असूल थे उनको बंद किया था, जो हमारे किए गए कार्य थे, शीला जी को आज मैं याद करती हूँ, तो आज जो कुछ नई दिल्ली दिख रही है आपको, वो शीला जी की देन है, उसको नहीं भूला जा सकता। वो केंद्र में कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने बहुत पैसा दिया, उसमें मैं भी थी, गरीबों के मकानों के लिए बहुत दिया, सब कुछ दे करके, और उसके बाद कांग्रेस के पास ये सब चीज़ें थी, लेकिन हम 2 चुनाव हार गए। तो उन 2 चुनावों को हारने के बाद वापस से खड़ा होना चाहती कांग्रेस, इसलिए जीतेंगे भी सही और खड़े भी होंगे। इससे खड़े होने में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पहले खड़े तो हो जाए। नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल सही कहा, ये तो बिल्कुल जाहिर है। शीला जी को जो है दिल्ली की बिल्कुल ये कहा जाता है, उन्होंने ही सारी दिल्ली को बनाया और विकास की देवी रही।
लेकिन ऐसा क्या रहा 15 साल तक हुकूमत करने के बाद से बिल्कुल एकदम ये ऐसी हालत हो गई? लोगों को भड़का दिया गया, तो यही लोगों को लालच किया गया। तो कांग्रेस क्यों कर, कांग्रेस लालच क्यों देती? हमने तो कहा हमने जिंदगी दी है भाई, खून की एक एक बूंद दी है, इसलिए भड़काना नहीं था। इन्होंने कहा बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। तो ये जो फ्री का जो चला नारा, और आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस ओर जा रही है, जिसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ये सब इनकी देन है, नहीं, आप पार्टी ये की। ये मेरा सवाल ये था, कांग्रेस बिल्कुल अकेला चलो का नारा ही अपनाया, फिर कुछ दिनों के बाद से कांग्रेस ने ये जो क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, फिर कांग्रेस ने फ्री का भी जो है नमूना लोगों के सामने देने लगा। अगर कांग्रेस क्यों सीखती क्यों जा रही लोगों से? समझती नहीं जाती ये है। सीख रही है और पार्टियों से, ऐसा क्यों है सर? सीखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वक्त ऐसा है ना, वक्त के साथ भी तो चलना पड़ेगा। वक्त जब आपको दूसरी दो पार्टियां कह रही है कि हम ये देंगे, तो कांग्रेस जो देती है उसी को तो कह रही है, ऑलरेडी देती है, कांग्रेस तो देती है ये। आप एक बात है कि हमारा घोषणा पत्र देखें और कांग्रेस ने जो कुछ यहाँ दिया है उसको देखें, तो उसमें आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। सिर्फ ये है कि तब जबान नहीं खुली थी, अब जबान खुली है कि हम ये देंगे। पहले देना कर्तव्य मात्र था, अब वो ये भी हो गया कि हम ये चीजें भी आपके लिए देंगे, और कुछ नहीं। थोड़ा हमारा अंतिम सवाल ये है कि कोई जो दिल्ली इलेक्शन इसमें जो करता है उनके लिए कोई संदेश आता है? मेरा संदेश ये कि कांग्रेस के बगैर, कांग्रेस के बगैर इस इंडिया की कल्पना नहीं की जा सकती। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी ये तो है ही, लेकिन यदि कोई हमारी अपनी पुरातन परंपरा को जीवंत रखना चाहता है, जो एकजुटता की थी, तो वो केवल कांग्रेस है, कोई अलग नहीं। और ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये हमारे उपनिषद कह रहे हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। यदि सभी में एक ही आत्मा है तो कोई अलग कैसे होगा? भाई हमारे पूजने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन और इसलिए 33 करोड़ देवता हिंदुइज्म में माने गए हैं, जो आपके, मैं इसको हमेशा अपने विदेशों में भी पढ़ाते हुए एक बात कहती हूँ कि सेल्फ सर्व कैफेटेरिया की तरह है कि आपकी जो मर्जी आए, जो देवता ले लीजिए, आप पूज लीजिए, आप इस्लाम को पूज लीजिए, और कहा कौन मना करता भैया? जब इस्लाम में आप लोग नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ के दाहिने देखते हो, बाएं देखते हो, बीच में देखते हो, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है भगवान सबका मालिक, सबका भला करे। जब जीसस ये कहते हैं कि लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करो, तो पड़ोसी का मतलब ये थोड़ी ना कोई पड़ोस में रहता है, तो आप दूसरों से प्यार करो। जब हिंदुइज्म ये कहता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में पड़ोस में रहता है, तो आप दूसरों से प्यार करो। जब हिंदुइज्म ये कहता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में एक ही आत्मा है, तो फिर अलग अलग कैसे हो गए? हम एक ही तो है। हिंदू तो वो है यदि इनकी अपनी परिभाषा बदल है, जो किसी मंदिर के सामने से गुजरता हो तो प्रणाम करता है, मस्जिद की अजान की आवाज उसको झुकने की प्रेरणा देती है, गिरजाघर के घंटे की आवाज उसको नमन करने को कहती है, और गुरुद्वारा के शब्द के शब्द उसको प्रणाम करने की बात कहती है। वो हिंदू है, उसके अलावा तो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिसको वो मानते वो हिंदू, पर लोगों के दिमाग में, जिन्होंने धर्म को अच्छी तरह पढ़ा नहीं, उनके दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है, ये उनका मुल्क है, ये उनका मुल्क है। अरे जो मुल्क केवल धर्म के आधार पर चले, बांग्लादेश की आज हालत क्या हो गई है, पाकिस्तान आज कहाँ जा रहा है, नेपाल आज कहाँ जा रहा है, तो ये सब को भूलना पड़ेगा। और जिन्होंने खुले दिल से
सबको अपनाया है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई भी मुल्क हो। इसलिए हमें कांग्रेस उस चीज़ को मानती है। इसलिए कांग्रेस को ये कहना कि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को पैदा किया, कांग्रेस का कोई सूडो सेकुलरिज्म नहीं है, झूठा सेकुलरिज्म नहीं है, कांग्रेस का कोई झूठा सेकुलरिज्म नहीं है। कांग्रेस का सेकुलरिज्म अपनी परंपरा पर आधारित सेकुलरिज्म है, जो सबको एक साथ लेकर चलना सिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बिल्कुल ये विजय जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसको कांग्रेस पार्टी जो अमल कर रही है, और अब देखते रहिए न्यू वीडियो इसी वजह के रहेंगे।